अब हम स्ट्रिंग्स के लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में देखते हैं। जो कि हमने अब तक देखा कि कोई भी हमें स्ट्रिंग रिवर्स करनी हो, उसकी लेंथ निकालनी हो तो हमें उसका कोड लिखना पड़ता था। लेकिन सी प्रोग्रामिंग में एक नई हेडर फाइल string.h में ऐसे फंक्शंस बनाए हुए जिसमें हम उसे डायरेक्टली कॉल करके हमारा जो स्ट्रिंग है वो डायरेक्टली हम रिवर्स कर सकते हैं, उसकी लेंथ निकाल सकते हैं, दो स्ट्रिंग कंपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग कोड लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो फंक्शंस है उसे लाइब्रेरी फंक्शंस कहा जाता है। तो ये स्ट्रिंग्स की लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि हमें डायरेक्टली उनको कॉल करके हम हमारी जो स्ट्रिंग पर ऑपरेशन कर सकते हैं। डायरेक्टली हम स्ट्रिंग पर ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा फंक्शन है यहाँ पे strcmp, जो कि दो स्ट्रिंग कंपेयर कराने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और जो दूसरा फंक्शन आता है वो str कंपेयर, वो सेम ही फंक्शन है लेकिन ये केस सेंसिटिविटी इग्नोर करेगा। उसके बाद है str len, जो कि स्ट्रिंग का लेंथ निकालती है। str रिवर्स, स्ट्रिंग रिवर्स कर दे। strcpy, एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए। और जो लास्ट है वो strcat, जो कि स्ट्रिंग कॉनकैट कराने के लिए। तो इसे यूज़ कैसे करते हैं हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले है स्ट्रिंग कंपेयर। तो strcmp फंक्शन दो स्ट्रिंग कंपेयर करता है कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं। अगर इसका सिंटैक्स है strcmp स्ट्रिंग 1 और कॉमा देके स्ट्रिंग 2, यानी कि वो स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से कंपेयर करेगा। अगर हमारी दोनों स्ट्रिंग इक्वल हो तो ये फंक्शन 0 रिटर्न करेगा, यानी कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल है। अगर लेफ़्ट स्ट्रिंग जो है हमारी स्ट्रिंग 1, अगर वो स्ट्रिंग 2 से ग्रेटर हो तो वो 1 रिटर्न करेगा। अगर वो दूसरी स्ट्रिंग पहले से ग्रेटर हो तो वो -1 रिटर्न करेगा। तो इसे प्रोग्राम करके देखते हैं हम। इस एग्जांपल में हमने यहाँ पे दो स्ट्रिंग इनिशियलाइज़ की है, जो कि फर्स्ट स्ट्रिंग है उसमें हेलो हमने इनिशियलाइज़ किया, और जो दूसरी स्ट्रिंग है सेकेंड उसमें भी हेलो इनिशियलाइज़ किया। तो जो कि हमारा स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए हमने %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा के strcmp फंक्शन कॉल किया। और यहाँ पे हमने दो पैरामीटर पास करे, जो कि पहला पैरामीटर फर्स्ट में हेलो है और दूसरे पैरामीटर सेकेंड में सेम स्ट्रिंग हेलो है। तो एक बात ध्यान रखें, आपको एक और हेडर फाइल इसमें इंक्लूड करानी पड़ती है, वो है string.h। string.h आपको हेडर फाइल इंक्लूड करानी होगी। तो सबसे पहले इसे कंपाइल एंड रन करते। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको 0 रिटर्न किया, यानी कि अगर दो स्ट्रिंग इक्वल हो तो वो 0 रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम स्ट्रिंग चेंज कर देते, क्योंकि हम यहाँ पे हाई दे देते और इसे दोबारा कंपाइल करते। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 रिटर्न किया, यानी कि हमारी दूसरी स्ट्रिंग जो है वो पहले से ग्रेटर है, इसलिए 1 रिटर्न किया। तो यहाँ पे हम पहली स्ट्रिंग ग्रेटर दे देते, जो कि प्रोग्रामिंग यहाँ पे हमने लिख दिया। इसे दोबारा कंपाइल करते और हमको 1 रिटर्न किया। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड से ग्रेटर है, इसलिए -1 रिटर्न किया। हमारा अब अगला फंक्शन है strcmpi, यानी कि स्ट्रिंग कंपेयर इग्नोरिंग केस। तो ये फंक्शन जो है वो सेम स्ट्रिंग कंपेयर ही है, लेकिन इसमें नया क्या है, तो वो हमारी जो दो स्ट्रिंग में जो केस सेंसिटिविटी होती है, यानी कि कई कैपिटल कई स्मॉल, तो ये इग्नोर कर देता है। मानो कि हमारी पहली स्ट्रिंग कैपिटल ABC हो
और दूसरी स्ट्रिंग स्मॉल ABC हो तो वो सेम दिखाएगा, यानी कि उनकी केस वो कैपिटल स्मॉल इग्नोर करके कंपेयर करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल में, स्ट्रिंग 1 में H कैपिटल है हेलो का और दूसरे में सारे के सारे स्मॉल लेटर्स है, तो वो स्ट्रिंग इक्वल दिखाएगा और वो 0 रिटर्न करेगा। तो इसका सिंटैक्स सेम है। यहाँ पे strcmp पहले हमने देखा, सिर्फ यहाँ पे आपको आई लगाना है, यानी कि strcmp आई। अब strcmp का यूज़ हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने दो स्ट्रिंग सेम रखी है, तो ये जो पहली स्ट्रिंग है उसे हम कैपिटल लिख देते और दूसरी जो है हम स्मॉल लिखे। तो यहाँ पे हम अलग तरीके से प्रोग्राम करते हैं। डायरेक्टली हम चेक करेंगे इफ एल्स के ज़रिए। इफ़ strcmp आई इन ब्रैकेट फर्स्ट और जो दूसरा पैरामीटर है वो सेकेंड इज़ इक्वल टू 0, यानी कि उसने अगर इस फंक्शन ने 0 रिटर्न किया तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अगर वो दोनों सेम है तो स्ट्रिंग्स आर इक्वल प्रिंट करके आएगा, नहीं तो स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल आके प्रिंट किया जाएगा। तो इसे कंपाइल करते हैं, आप देख सकते हैं स्ट्रिंग्स आर इक्वल, यानी कि हमने यहाँ पे सेम फंक्शन यूज़ किया, लेकिन इस फंक्शन ने अगर हमने एग्जीक्यूट होने के बाद 0 रिटर्न किया तो ये ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यानी कि स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अगर ये फंक्शन 0 के अलावा कोई और वैल्यू रिटर्न करेगा तो हमने यहाँ पे प्रिंट किया स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो ये था स्ट्रिंग कंपेयर इग्नोरिंग केस के बारे में। अब अगला फंक्शन है str लेंथ, यानी कि इस फंक्शन को स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमने पहले देखा, हमें वाइल लूप लेना पड़ता था और जब तक नल कैरेक्टर ना आ जाए तब तक हमें उसे आई इंक्रीमेंट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जो कि हमें डायरेक्टली लेंथ कैलकुलेट करके देगा। और इसका सिंटैक्स है str लेन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग जो है वो कोई भी स्ट्रिंग जिसके हमें लेंथ निकालनी है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे कराना है। अब यहाँ पे हम सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग इसे रख देते हैं। अब जो फंक्शन हमारा है वो लेंथ रिटर्न करेगा, इसलिए हम लेंथ का फंक्शन लेन लेते हैं और उस लेन फंक्शन में str लेन, यानी कि ब्रैकेट में किस स्ट्रिंग की हमें लेंथ निकालनी है वो वहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। यानी कि हमें फर्स्ट वेरिएबल कैरेक्टर वेरिएबल में स्लाइड ईजियर स्ट्रिंग है उसकी हम लेंथ प्रिंट करेंगे और लेंथ वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन कॉल किया, यानी कि ये फंक्शन जो भी कुछ रिटर्न करेगा वो लेन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब इसे डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू, अब यहाँ पे %d लगाना है क्योंकि हमें लेंथ वेरिएबल को प्रिंट करना है। डायरेक्टली यहाँ पे लेंथ और इसे कंपाइल एंड रन करें। इससे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 9, यानी कि 9 कैरेक्टर्स इसमें है और उसे प्रिंट करा दिया। हमारा अगला फंक्शन है str रिव, यानी कि स्ट्रिंग रिवर्स। तो ये फंक्शन जो कि हमारी स्ट्रिंग है उसको रिवर्स प्रिंट करेगा। जैसे कि हमने पिछली बार देखा कि विदाउट फंक्शन हमने किस तरीके से स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली फंक्शन यूज़ करके स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। तो इसे कैसे कराना है हम देखते हैं। सेम हमने फर्स्ट स्ट्रिंग में जो कि हमारा जो स्ट्रिंग है स्लाइड ईजर उसमें रखा
अब यहाँ पे आप डायरेक्टली फंक्शन कॉल कर दीजिए और उसे डायरेक्टली प्रिंट कर दीजिए। तो यहाँ पे %s फॉर्मेट स्पेस पर आ गए थे, रिवर्स इज़, और यहाँ पे %s स्पेस बार देके यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन कॉल कर दीजिए str रिवर्स, और किस स्ट्रिंग को हमें रिवर्स कराना है ये उसके ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर दीजिए। यानी कि फर्स्ट हमारी स्ट्रिंग है फर्स्ट वेरिएबल में, तो उसे यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए। अब इसे कंपाइल एंड रन करें। जैसे कि आप देख सकते हैं रिवर्स इज़, जो कि हमारी स्ट्रिंग का रिवर्स हो जाता है, वो इसे प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से रिवर्स फंक्शन को कॉल कर देते हैं। हमारा अगला फंक्शन है स्ट्रिंग कॉपी, strcpy। तो ये जो स्ट्रिंग है वो एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर देगा। तो इसका सिंटैक्स है strcpy, पहले में डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, दूसरे में सोर्स स्ट्रिंग। जो कि हमारी सोर्स स्ट्रिंग है वो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में कॉपी कर दी जाएगी। तो ये देखते हैं इसे कैसे कराना है। तो इस एग्जांपल में हमने दो स्ट्रिंग लिया, जो कि हमारी पहली स्ट्रिंग है स्लाइड इजियर और दूसरी है वेलकम। तो अब हम जो कि स्ट्रिंग 2 में यानी कि सेकेंड में जो वेलकम स्ट्रिंग है वो फर्स्ट में कॉपी करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि हमारी सेकेंड जो है वो सोर्स स्ट्रिंग हो गई और फर्स्ट है वो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग को कॉपी कर दिया। तो इस स्टेटमेंट में हम डायरेक्टली हम प्रिंट कर देंगे जो कि फर्स्ट स्ट्रिंग है %s, यहाँ पे फर्स्ट को प्रिंट करेंगे। सेम यहाँ पे दूसरी सेकंड स्ट्रिंग %s, यहाँ पे सेकंड को प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पे हम ये चेक करने वाले हैं कि हमारी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो स्लाइड इजियर प्रिंट होती है क्या, और जो सेकंड है वो वेलकम प्रिंट होता है कि नहीं। तो जैसे कि हमने कॉपी किया, हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग स्लाइड इजियर है और सेकंड स्ट्रिंग वेलकम है। तो अब हम स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन कॉल करा देते strcpy फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग सेकंड जो है वो फर्स्ट में कॉपी होगी, यानी कि फर्स्ट को अगर हम प्रिंट करेंगे तो वो वेलकम प्रिंट करेंगी, ना कि स्लाइड इजियर। तो सेम इसे ऊपर के स्टेटमेंट कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देते हैं। दोबारा इसे कंपाइल कर दीजिए। इसे आप देख सकते पहले हमने जो प्रिंट किया वो वैसे कि वैसे ही था जैसे कि हमने इनिशियलाइज़ किया। उसके बाद स्ट्रिंग कॉपी होने के बाद हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग वेलकम हो गई और जो सेकंड स्ट्रिंग है वो वेलकम ही रह गई, यानी कि हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग कॉपी हो गई और स्लाइड इजियर स्ट्रिंग निकल गई। तो इस तरीके से strcpy को यूज़ किया जाता है। हमारा अगला फंक्शन है strcat, यानी कि स्ट्रिंग कॉन्कैटनेशन। तो ये क्या करता है, तो दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट करता है, यानी कि सिंगल स्ट्रिंग में उसे बना देता है। तो इसका सिंटैक्स है strcat स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, यानी कि सेकंड स्ट्रिंग। तो देखते हैं इसे कैसे कराना है। तो यहाँ पे हमने दो स्ट्रिंग लिए और यहाँ पे हमने डायरेक्टली फंक्शन कॉल किया जो कि strcat फर्स्ट हमारी स्ट्रिंग और यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग, यानी कि जब भी हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये फंक्शन दोनों स्ट्रिंग कॉन्कैट करके रिटर्न करेगा। तो ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, इसलिए हमने % फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा के डायरेक्टली उसे प्रिंट कर दिया। तो इसे F11 दबा के कंपाइल करें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों हमारी जो स्ट्रिंग थी वो सिंगल स्ट्रिंग में आ गई, यानी कि स्लाइड इजियर वेलकम। तो इस तरीके से लाइब्रेरी फंक्शंस स्ट्रिंग्स के यूज़ किए जाते हैं।